हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक 3 साल के बेबी का जो स्वेटर। तो ये स्वेटर जो है मैंने 3 साल के बेबी के लिए बनाया है और इसमें जो मेरी वूल है वो है मेरी रंगीला माइक्रो की जो है मेरी वूल। और इसमें जो मैंने क्रोशिया हुक लिया था वो लिया था मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक। तो इसको मैंने यहाँ गले से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ से मैंने इसको नीचे की साइड बनाया है और फिर यहाँ से नीचे मैंने इसमें डिजाइन डाला है। उसके बाद मैंने इसकी बाजू बनाई है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसका कॉलर बनाया है। अभी इसमें बटन लगाने रह गए हैं तो यहाँ पे मैं इसमें बटन लगाऊंगी। तो और इसमें मैंने कॉलर बनाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए, और यहाँ से नीचे जो है मैंने इसको इस तरह से बनाया है और साइड में मैंने इसमें कट रखा है यहाँ पे इस तरह से और इस साइड दोनों। तो अगर आपको ये वाली स्वेटर ऐसे बनानी है तो प्लीज़ फुल वीडियो को वॉच करना और आपको आसानी से इसको बनाना सीख जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको बनाना बताया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चेन बनाएंगे। तो इसमें जो मेरा क्रोशिया हुक है वो है 3.0 mm का, यानी 12 नंबर का मेरा क्रोशिया है और 3 प्लाई की मेरी वूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह से हम 80 चेन बनाएंगे, 80। तो ये मैंने 80 चेन ले ली है। 80 चेन मैंने बनाई है और एक चेन मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी। इस तरह से धागा लिया और ये जो मैंने एक्स्ट्रा चेन ली इसको छोड़ के इसमें जो है इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, फिर आगे वाली चेन में बनाया हाफ डबल क्रोशिया 2, फिर आगे वाली चेन में 3 हो गए, फिर आगे वाली चेन में 4 5 6 और ये 7। तो हमने 7 जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसकी हमारी बटन पट्टी रहेगी। तो 7 डबल क्रोशिया की मैं पट्टी बनाऊंगी, बटन पट्टी। तो इसको हमने हाफ डबल क्रोशिया करके बनाया है। अब यहाँ से आगे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो 7 हमारे ए हो गए, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 7 हमारे हाफ डबल क्रोशिया बने और 8 हमारे डबल क्रोशिया बने। तो ये जो हमारे 7 हाफ डबल क्रोशिया है इसकी हम बटन पट्टी रखेंगे और आगे का हमने डबल क्रोशिया करके बनाना है अभी। तो यहाँ पे अब हम कोना बनाएंगे। तो आगे वाली चेन में हमने 1 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं 2 हमने, फिर बीच में हमने एक चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया हमने इसी में बनाने हैं। फिर से 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारा ये एक कोना बन गया। अब आगे हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आगे हम बाजू के लिए जो है 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 और ये 12। तो हमने बाजू के लिए जो है 12 छोड़ने हैं और आगे वाले में हमने फिर से कोना बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में एक चेन और फिर से इसी में 2 बनाने हैं, 1 और ये 2। तो ये जो हमारा यहाँ था ये हमारा आगे का फ्रंट हुआ और फिर यहाँ पे हमने कोना बनाया और ये हमारा अब बाजू का पोर्शन बना। अब हम बैक साइड रखेंगे पीछे अपनी। तो बैक साइड में हमने कितने डबल क्रोशिया रखने हैं? 22। तो 22 फंदे हम डबल क्रोशिया के बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4। तो मैं इसमें 22 फंदे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 22 डबल क्रोशिया अपने बना दिए हैं 22। तो यहाँ पे फिर से हमने कोना बनाना है। 1 2 बीच में एक चेन लेंगे और फिर से तो यहाँ पे आगे हम फिर से बाजू का पोर्शन छोड़ेंगे। तो बाजू में हमने कितने डबल क्रोशिया रखे थे? 12 रखे थे। तो अब यहाँ पे हमने फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4। तो मैं यहाँ पे 12 बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको फिर से तो 12 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पे हमने चौथा कोना बनाएंगे। हमारे टोटल कोने बनेंगे 4। तो 1 2 बीच में एक चेन और 2 हमने इसमें फिर से डबल क्रोशिया लेने हैं। तो फिर यहाँ से आगे हमने जैसा हमने इस फ्रंट में किया था वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो 8 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 7 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बना के रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो ये हमारा बनेगा, इसमें हमारे 4 कोने बनेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, दोनों पार्ट जो हमारे फ्रंट के हो गए, ये हमारे बाजू के हो गए और ये हमारा बैक हो गया पीछे का। तो अब हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही हमने इसको बनाते जाना है। जो हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं हाफ डबल क्रोशिया करके बनाए हैं, तो उनको हमने हाफ डबल क्रोशिया करके ही बनाना है। और जो हमारे कोने हैं उन पे हमने कोना ही बनाते जाना है और सिर्फ हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो इसी तरह से इसकी लेंथ जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैं टोटल रो लगाऊंगी 14। तो 14 जो है मैं इसमें टोटल रो बनाऊंगी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने इसके बाजू के पोर्शन को अलग कैसे करना है और नीचे हमने इसको कैसे बनाना है। तो ये देखिए अब हमारा ये ऐसा बन के रेडी हुआ है। अब मैंने इसमें टोटल जो रो है वो 14 लगाई है, यहाँ से नीचे तक जो मेरे कोने हैं उनको मैंने कोने बनाए हैं ऐसे ही। और जो मेरी बटन पट्टी थी तो वो मेरी इस तरह से आएगी। तो इसमें हमने बटन होल भी रखने हैं। तो बीच बीच में हमने इसमें बटन होल छोड़ने हैं। मैंने 3 रखे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बटन होल हम कैसे रखेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे और ऊपर एक चेन लेके जो है आगे वाले में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो उस तरह से हमने इसमें बटन होल छोड़ना है। तो अब यहाँ पे बताती हूँ कि अब यहाँ से नीचे हमने इस पर क्या करना है। अब यहाँ से जो है मैं इसका ये बाजू का पोर्शन है इसको अलग करूँगी और यहाँ से नीचे मैं पहले इसमें बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे हमने 2 चेन लेके जो है इसको यहाँ पे जॉइंट करना है। तो ये हमारी बटन पट्टी के जितने 7 फंदे हैं उनको हम इस तरह से रखेंगे बटन पट्टी के ऊपर बटन पट्टी। तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपके बटन होल जो है ऊपर की साइड होने चाहिए और इस साइड जो है आपके बटन लगेंगे तो फिर इस तरह से आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे 7 बटन पट्टी के जो 7 डबल क्रोशिया है उनको हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो इसको पहले हमने एक साथ से इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद हमने फिर इसमें चेन बनानी है 1 2। पहले हमने इसको जॉइंट कर लेना है, उसके बाद फिर इस पे चेन बनाएंगे और
एक आगे का और एक पीछे का, दोनों को साथ में इकट्ठा पकड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दोनों को इकट्ठा पकड़ेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे टोटल डबल क्रोशिया बनेंगे 7। इस पे जो हमारे 7 फंदे थे जिसमें हमने बटन पट्टी बनाई थी, तो उनको अब हमने इस तरह से जोड़ना है और डबल क्रोशिया करके इस पे हमने बनाना है। ऐसे एक फ्रंट का और एक बैक का लेके दोनों को एक साथ में इस तरह से डबल क्रोशिया करके बनाएंगे। तो एक हमारा ये चेन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे 7 हो गए। अब यहाँ से आगे हम ऐसे ही बनाएंगे जैसा हमने ऊपर से इसको बनाया है। तो पूरी रो हम इसी तरह से डबल क्रोशिया की बनाएंगे। यहाँ तक बना लेती हूँ बाजू के पोर्शन तक, तो यहाँ से फिर आपको बाजू अलग करना बताऊंगी कि बाजू कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पे कोने तक मैंने जो है इस पे बना दिया है। और अब यहाँ से ये जो हमारा बीच का था पोर्शन जिसमें हमने चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे और इसको छोड़ेंगे। फिर ये जो हमारा आगे का कोना है इसको पकड़ेंगे। तो इसको इस तरह से लेके जो है ये जो हमारा इसका बीच का है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और आगे हम सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसा हमने बनाया है इसको डबल क्रोशिया करके। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बाजू का है, ये हमारा यहाँ पे अलग हो गया है। और बैक साइड में इसी तरह से बनाऊंगी और यहाँ से भी हमने ये जो बाजू की साइड है इसको इस तरह से यहाँ से हमने अलग करना है। तो अब हम फ्रंट और बैक ही बनाएंगे। तो मैं इसको पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने आगे डिजाइन कैसे डालना है। तो पूरी रो मैंने अपनी कंप्लीट कर दी है। यहाँ से भी मैंने अपने बाजू का पोर्शन अलग कर दिया है और यहाँ से भी मैंने इसको अलग कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको नीचे बनाएंगे। तो नीचे कैसे बनाएंगे मैं आपको अब इसमें डिज़ाइन डालना बताऊंगी कि हम इसमें अब कैसे। यहाँ तक मैंने आपको बनाना बताया था कि कैसे बनाएंगे। फिर यहाँ से नीचे जो मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है और फिर यहाँ नीचे इस तरह से मैंने बनाया है। अभी नीचे मेरा बनाने को रह गया है, अभी पूरा मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से मैं इसमें अब कट रखूँगी। तो जैसे हम कुर्ती के चाक रखते हैं यहाँ से, वैसे ही हम इसके रखेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से। तो फिलहाल मैं इसकी पहले बाजू बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको नीचे बनाऊंगी। तो एक बाजू मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इस तरह से बन के आई है। और दूसरी मैं बनाने जा रही हूँ और ये वाला डिज़ाइन भी बनाना बताऊँगी कि हमने इसको कैसे डाला है। ऊपर मैंने इसमें कॉलर बनाया है। तो अभी बटन वगैरह मेरे यहाँ पे लगाने रह गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसको हमने कैसे डालना है। एक दो तीन चेन लेंगे यहाँ से धागा अटैच करके। फिर इसके साथ में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, ये जो हमारा होल है। एक डबल क्रोशिया इसमें और बनाया, 2 हो गए। एक चेन और 2 डबल क्रोशिया हम इसी में फिर से बनाएंगे इस तरह से। और फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। एक और इसके पास वाले में भी फिर से फ्रंट पोस्ट करके बनाया, तो ये 2 हो गए। तो 2 को हमने फ्रंट पोस्ट करके बनाना है। फिर से 1 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में हमने 1 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में एक चेन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे फिर से 1 2 छोड़ के तीसरे में इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे 1 और इसका पास वाला भी 2। तो इस तरह से ये देखिए हमने बीच में 2 को हमने फ्रंट पोस्ट करके बनाया और बीच में ये वाला डिजाइन बनाया है। तो और कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। जो हमारे फ्रंट पोस्ट है इनको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। तो और कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। 2 को छोड़ के तीसरे वाले में
एक, दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया फिर इसी में हम बनाएंगे, एक और ये 2, और फिर से 2 को छोड़ के, एक, दो को छोड़ के जो तीसरे वाला है उसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे एक, और इसका पास वाला है उसको भी फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से नीचे मैंने ऐसे ही बनाया है, 2 को मैंने फ्रंट पोस्ट करके बनाया है और बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 को फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये वाली बाजू बनाई है उसी तरह से मैं इसको भी बना के कंप्लीट कर देती हूँ। फिर यहाँ नीचे हमने इसमें साइड से कट छोड़ने हैं, तो वो कैसे छोड़ेंगे, इस तरह से करके जो है सबसे पहले हमने ए साइड बनानी है, जितना हमको नीचे इसकी लेंथ चाहिए वहाँ तक बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ये हमारी बैक साइड है तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो फिलहाल मैं इसकी बाजू बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको पूरी बना के जो है आपको दिखाती हूँ कि कैसी बन के आई है।